आगे बढ़ने से पहले मेरे हैं आप सबसे कुछ क्वेश्चन, मुझे फटाफट से बताओ कि वैलीज क्या होती है, माउंटेन रेंजेस क्या होती है, माउंटेन्स और हिल में डिफरेंस क्या होता है, आइलैंड क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेटूज क्या होते हैं, समिट क्या होती है। तो अगर इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आता है देन यू पीपल कैन स्टॉप हियर ओनली, आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, आपको आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर इन सारे क्वेश्चंस में से आपको एक का भी आंसर नहीं पता देन प्लीज इस वीडियो को पूरा देख के जाना, सो दैट कि आपका कोई जो डाउट है ना वो ना रहे। तो फटाफट से पढ़ते हैं इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में। क्योंकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं तो हम सब कुछ किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं, आज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। देखो आ जाओ, सबसे पहले ना मैं आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब भी दे देती हूँ, बाद में मैं आपको समझाऊंगी सो दैट कि आप अच्छे से चीजों को समझ पाओ। अब देखो, अगर मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो कोई आप में से कोई भी बता दे कि दिस इज दी माउंटेन। अब क्या होता है, इरोजन की वजह से, ठीक है, अब ये माउंटेन है जब बहुत पुराना हो जाएगा, एक वक्त आएगा बारिश की वजह से इसका इरोजन हो जाएगा, या हवा की वजह से इसका इरोजन हो जाएगा, या कोई रिवर इसको क्या करती आ रही है, इरोड करती आ रही है। तो ओवर द पीरियड क्या होगा, जो ये माउंटेन है ना, ठीक है, मान लो यही वाला माउंटेन क्या हो रहा है कि इसका ये वाला पार्ट जो है ना वो इरोड हो चुका है, ठीक है, कोई भी फैक्टर हो, और ये ऐसा बन गया, कैसा बन गया, कुछ वेट अ मिनट, कुछ ऐसा सा बन गया, ठीक है। तो ये माउंटेन था, फिर कुछ ऐसा सा बन गया। अब उसके बाद क्या होता है, इसका और ज्यादा इरोजन हो गया, ठीक है, और इसका इरोजन होता गया, फिर एक टाइम आएगा ये कुछ ऐसा सा बन गया, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। फिर एक टाइम आएगा ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही इरोड हो जाएगा। जो सबसे पहले आपका बन रहा है ये है आपका माउंटेन। अब जब माउंटेन आपका इरोड होता रहेगा, कोई भी कारण हो, कोई भी फैक्टर हो, विंड हो, वाटर हो, ठीक है, कुछ भी फैक्टर हो, उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपका, उसके बाद बन जाएगा ये हिल। फाइन, एक वक्त आएगा, फिर और ज्यादा वक्त आएगा कि काफी ज्यादा इरोजन हो जाएगा, तो एक टेबल लैंड बन जाएगी, एक टेबल लैंड आपकी फॉर्म हो जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्लेटूस। और एक ऐसा भी वक्त आएगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही प्लेन हो जाएगा वो एरिया, ठीक है, एक बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन। समझ में आया। तो इंडिया के केस में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स है। अब क्योंकि माउंटेन्स में इरोजन हुआ, चाहे वो रिवर्स ने करा, वो ग्लेशियर्स ने करा, वो विंड ने करा, किसी चीज ने भी करा, वहां पे क्या फॉर्म होगी, आपकी हिल्स फॉर्म होगी। उसके बाद इंडिया में आपको बहुत सारे प्लेटूज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर इंडिया में आपको सबसे ज्यादा जो एरिया है वो आपको दिखने को मिलेगा प्लेन्स के फॉर्म में, जिसका नाम है द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है। 43% जो एरिया है इंडिया का वो आपको किस में देखने को मिलेगा, प्लेन्स में देखने को मिलेगा। अब देखो, जो माउंटेन का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, ठीक है, जो माउंटेन का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं। अब दूसरी चीज क्या था कि वैलीज क्या होती हैं। अब देखो, मान लो ये आपके ना बहुत सारे माउंटेन्स है, ये क्या है आपके बहुत सारे माउंटेन्स है, या ये आपकी बहुत सारी क्या है, आपकी बहुत सारी क्या है, हिल्स है। तो माउंटेन्स और हिल के बीच में, चलो मान लो ये माउंटेन से जा रहे हैं, ठीक है, अब दो माउंटेन्स के बीच में जो लो लैंड एरिया होगा, मान लो वो किसी रिवर ने बनाया, वो किसी ग्लेशियर ने बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। मान लो ये आपके दो माउंटेन है, ठीक है, अब इनके बीच में ना कुछ एरिया बन गया, मान लो किसी रिवर खोद के आई और उसने एक एरिया बना दिया। तो जब कोई रिवर बीच में एक लो लैंड एरिया बनाएगी आपके दो माउंटेन्स या फिर दो हिल्स के बीच में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैलीज बोलेंगे। और जनरली क्या होता है ना, जो आपकी रिवर्स होती है, जब रिवर्स आती है इरोजन करती हुई, तब ये वी शेप वैलीज बनाती है। कैसी वैलीज बनाती हैं, ये बनाती है आपकी वी शेप वैलीज। कैसी वैलीज बनाती हैं, वी शेप वैलीज बनाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आपके ग्लेशियर्स आते हैं, ग्लेशियर्स क्या होते हैं आपको मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट करके। तो क्योंकि ग्लेशियर्स बहुत बड़े होते हैं ना, रिवर्स के हिसाब से बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं, जब वो आते हैं ना इरोजन करते हुए, जब वो नीचे आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो भी वैलीज बनाएंगे। माउंटेन्स के बीच में जो एरिया है या हिल्स के बीच में जो एरिया है वो वैलीज है। लेकिन जब उसी एरिया को, उसी लोलैंड एरिया को जब आपकी ग्लेशियर्स फॉर्म करेंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं यू शेप्ड वैलीज। क्या बोलेंगे, यू शेप्ड वैलीज बोलेंगे। क्योंकि आपके ग्लेशियर्स आपको इधर ही देखने को मिलते हैं, तो यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे ऊपर वाले एरिया में आपकी यू शेप वैलीज। ये वाले एरियाज में भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे भी माउंटेन्स और हिल्स आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे ग्लेशियर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ वी शेप वैली ही क्या मिलेंगी, देखने को मिलेंगी।
क्लियर हो गया। माउंटेन क्या होता है, जो थोड़ा ज्यादा ऊंचा होता है। अब उसको इरोजन हो गया, ठीक है, उसको हम लोग हिल बोल देंगे, और इरोजन हो गया उसको प्लेटू बोल देंगे, जब वो टेबल लैंड बन जाएगा। और बिल्कुल ही प्लेन हो गया, बिल्कुल एक बराबर एक समान हो गया, उसको हम लोग प्लेन बोल देंगे। माउंटेन का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट क्या जाना जाता है, समिट के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जब बहुत सारे माउंटेन्स एक ही उसमें निकल रहे हो, ठीक है, ऐसे करके सारे माउंटेन्स निकल रही हैं, तब इसको बोलेंगे माउंटेन रेंज। क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज। ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है। जब इन सबको मैंने बोला ये माउंटेन 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 जा रहे हैं, तो ये जो पूरी चेन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माउंटेन रेंज बोलेंगे। समझ में आ गया माउंटेन रेंज क्या होती है। ओके, सो ये सारे आपको समझ में आ गए। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा लैंड एरिया होता है जिसके चारों तरफ क्या होता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा पानी। क्या देखने को मिलेगा, पानी आपको देखने को मिलेगा। फाइन, तो क्लियर हो गई है सारे टर्म्स। अब इंडिया में भी है हमारे ऐसे फिजिकल फीचर्स, ठीक है, इंडिया के ये क्या है, कुछ फिजिकल फीचर्स हैं। अब आप बोलोगे कि फीचर्स क्या होता है, सिंपली आपको वैसे पता है क्या होता है। अब इस मार्बल का फीचर क्या है, इसका फीचर ये है कि इसके पास एक कैप है एंड कैप का कलर ब्लैक है। इसकी बॉडी जो है वो आधी ब्लैक है, आधी इसकी बॉडी व्हाइट है। इसका फीचर क्या है और इसकी विशेषता क्या है कि जी इसमें ना कुछ प्रिंट हो रखा है, कुछ रेड कलर से है, कुछ ब्लैक कलर से एक मार्कर बना हुआ है, इसमें कोई टैग लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इसके फीचर्स है। वैसे ही इंडिया के कुछ फिजिकल फीचर्स हैं। इंडिया के सबसे टॉप में, ठीक है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालयन रेंजेस, मतलब जो हिमालय से पहले बनी गई थी माउंटेन रेंजेस, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे जसकार हो गया, काराकोरम हो गया, ठीक है। ये अभी नहीं बता रही, मैं आने वाली क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, सारे माउंटेन पासेस करेंगे, ठीक है, प्लेन सारे करेंगे, सारे प्लेटूज वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कुमाऊं हिमालय क्या होता है, नेपाल हिमालय क्या होता है, पंजाब हिमालय क्या होता है, ये सारा हम ना अच्छे से कवर करेंगे। हिल स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहले माउंटेन से पहले जो बन गया उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस। रेंजेस से मतलब क्या है, बहुत सारे माउंटेन्स की क्या निकल रही है, जो है वो चेन निकल रही है, वो रेंज निकल रही है, ठीक है, उसको हमने बोला ट्रांस हिमालयन, क्योंकि हिमालय से पहले बन गए। वो हमारा आज की क्लास का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। आपको इतना याद रखना है, इंडिया की, ठीक है, 5 फिजिकल डिविजन है आपकी। फिजियोग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो इंडिया को 5 हिस्सों में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये 1 नंबर पे रेड कलर में, ये है आपके द ग्रेट हिमालयस। ये क्या है आपके द ग्रेट हिमालयस। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपको ये ब्लू में दिख रहा है कुछ, ये वाला एरिया है जिसने सबसे ज्यादा आपकी इंडिया का एरिया कवर करा है, और इसका नाम है द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है। अब इसके बाद ये इसका हिस्सा नहीं है, इसी में आ जाता है, ठीक है, ये थार डेजर्ट है आपका, ये डिविजन्स में नहीं आएगा अगर हम देखें, बट आपकी ब्रॉड डिविजन यही रहेंगी कि एक तो जी आपके हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, एंड देन आपके जो है वो नॉर्थ इंडियन प्लेन, एंड उसके बाद आता है आपका द पेनिनसुलर प्लेटू। अभी डेक्कन प्लेटू क्या होता है, पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है, तेलंगाना प्लेटू क्या है, दंडकर्ण्या क्या है, छोटा नागपुर क्या है, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सारी चीजें हम लोग जब इसके बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, वो हम लोग तब देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारा जो है, ये सारा जो आपका ये सारा जो एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं तो कोस्टल प्लेन। लिटोरल कंट्रीज क्या होती है, लिटोरल स्टेट्स क्या होती है, सारा मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद एज अ एरिया जिसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, पानी देखने को मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो 5 फिजिकल डिविजन क्या होगी इंडिया की, हिमालयस, प्लेन्स, प्लेटू, ठीक है, उसके बाद कोस्टल प्लेन एंड उसके बाद आइलैंड। अब ये वाला एरिया इस एरिया के मुकाबले थोड़ा ऊपर उठा होगा, क्योंकि प्लेटू का मतलब क्या होता है, प्लेन एरिया से थोड़ा ऊपर उठने वाली लैंड जो टेबल की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने सबका आपको आंसर दे दिया। और हिमालयस ने कितना एरिया आपको कवर करा है, हिमालयस में आपके माउंटेन्स और हिल्स दोनों को ऐड कर लो, ठीक है, तो 29.3% एरिया। सबसे ज्यादा एरिया है आपका, यहीं पे साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा एरिया किसका है आपका, प्लेन का है, 43% है। पेनिनसुलर प्लेटू का एरिया कितना है आपका, 27.7% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सारी कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे जाके वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे, ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे, अंडमान एंड निकोबार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि लिटिल निकोबार, अंडमान, ये सब क्या है, साउथ ये सब क्या है क्या नहीं है, ठीक है, सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। लक्षद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग कवर अप करते जाएंगे। सो इसी के साथ में ये इंट्रोडक्शन में यहीं पे खत्म करती हूँ। आने वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे द ग्रेट हिमालयस के साथ में, ठीक है, उसमें वेस्टर्न हिमालयस क्या है, ईस्टर्न हिमालयस क्या है, रीजनल डिविजन्स कर रखी है आपकी, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय है,
ठीक है, तो ये सारे हम लोग देखने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। हिल स्टेशन देखेंगे और कुछ कुछ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि शिवालिक क्या है, हिमाद्री क्या है, हिमाचल क्या है। ओके, तो इसी के साथ में मैं लेती हूँ आपसे थोड़ी देर के लिए बाय, थोड़ी देर के लिए नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय, और मैं आपको फिर मिलूंगी द ग्रेट हिमालयस के साथ में। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।